फिच और अन्य विदेशी एजेंसियां अगर यह कह रही हैं कि 2024 के चुनाव में भी नरेंद्र मोदी सरकार के ही वापस आने की संभावना है, तो फिर हमारे देश की एजेंसियों के लिए या यहां के सेफोलॉजिस्ट्स के लिए, विश्लेषकों के लिए इसका खंडन करना आसान नहीं है, क्योंकि ये एजेंसियां बहुत गहराई से विवेचना करके निष्कर्ष निकालती है। वैसे इनकी भूमिका राजनीतिक नहीं होती है, चुनाव विश्लेषण की ओर ये कम जाते हैं, हालांकि सर्वे करते हैं। इनकी मुख्य भूमिका किसी देश की पॉलिसी को एनालाइज करना है, पॉलिसी के बारे में ये बताते हैं कि इसकी पॉलिसी कैसी है, इसका क्या असर हो रहा है, इन्वेस्टर्स के लिए वो देश कैसा है, वहां की बैंकिंग स्थिति क्या है, वहां के कर्ज की स्थिति क्या है, और उसके आधार पर वो रेटिंग देती हैं। उस रेटिंग के आधार पर देश के लिए इन्वेस्टर्स, बैंकर्स, दूसरे देश वहां व्यापार करने के लिए, साझेदारी के लिए, पार्टनरशिप करने के लिए अपनी नीतियां तय करते हैं। तो इसी में इन्होंने भारत का विश्लेषण किया है और उसमें बांग्लादेश के बारे में भी लिखा है कि दो देश, भारत और बांग्लादेश, अगले साल चुनाव में जाने वाले हैं और इन देशों की पॉलिसी कंटिन्यू रहेगी, यानी जो नीतियां हैं इनकी, उनमें बदलाव की संभावना नहीं है। अगर यही सरकार वापस आएंगी तो जो नीतियां ये चला रही है उसी को आगे बढ़ाएंगी, यानी नरेंद्र मोदी सरकार की नीतियां जो 8 वर्ष से है वही अगले वर्ष तक रहेगी। तो स्वाभाविक है कि इससे दुनिया भर के जो इन्वेस्टर्स थे, ऐसे देश जो भारत के साथ पार्टनरशिप, बिजनेस पार्टनरशिप, इकोनॉमिक पार्टनरशिप कर रहे हैं, जो अलग अलग बड़ी कंपनियां आके यहां पार्टनरशिप कर रही हैं, हमारे देश की कंपनियां दूसरी जगह जाके पार्टनरशिप कर रही हैं, भारत में जो व्यापार करना चाहते हैं, उन सब के अंदर पिछले कुछ समय के प्रचार के कारण, उसको प्रचार कहें, दुष्प्रचार कहें, जो आशंकाएं पैदा हो गई थी कि इस देश की पॉलिसी बदल सकती है, उस आशंका का कारण यह था कि हमारे देश में विपक्ष ने, और विपक्ष के स्वर में आवाज उठाने वाले कुछ बड़े एनजीओ हैं, हमारे देश और विदेश में भी हैं, कुछ मीडिया के घराने हैं, कुछ ऐसे थिंक टैंक हैं, उन लोगों ने यह वातावरण ऐसा बनाया कि इस देश में तो गृह युद्ध जैसी स्थिति है, इस देश में कम्युनल टेंशन की स्थिति है, वर्तमान सरकार तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर ताला लगाती है, आम आदमी के लिए आवाज नहीं निकलता है, और खासकर एक कोई बहुत बड़ा जो इस देश का पूंजीपति है, एक जो व्यापारिक घराना है, केवल सरकार उसको मदद कर रही है। और हम जानते हैं कि उस व्यापारिक घराने को लेकर के किस ढंग से अमेरिका में एक रिपोर्ट आई और उसको लेकर आज तक हंगामा चल रहा है, विपक्ष के नेता उसे भी आवाज लगा रहे हैं। लेकिन चूंकि दुनिया के एजेंसियों को सच्चाई पता है, वो जानते हैं कि सच नहीं है, इसलिए उन्होंने फिर से इसका विश्लेषण किया है कि इस देश की वाकई सरकार जाने वाली है, पॉलिसी चलने वाली है। तो बता दिया है कि नहीं, सरकार नहीं जाने वाली है। 2 राज्यों के चुनाव में पिछली बार जब बीजेपी हार गई थी तो फिर वही प्रचार हुआ था कि जनता ने इस सरकार को नकारना शुरू कर दिया है। लेकिन इस समय जो चुनाव परिणाम 3 राज्यों के आए हैं उनमें पॉलिसी पर भी बहस हुई है और यह माना गया है कि आम मतदाता नरेंद्र मोदी सरकार की नीतियों का समर्थन कर रही है और उसमें कंटिन्यूएशन चाहती है। यहां तक कि तेलंगाना के चुनाव का भी विश्लेषण विदेशी कुछ पत्रकारों के लिए, अखबारों के लिए, एजेंसियों के लिए वही नहीं है जो हमारे देश में बताया जा रहा है। वो मान रहे हैं कि इस समय जो हम परिणाम आए हैं उसके कारण अलग हैं। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी आज से वहां काफी बेहतर करने जा रही है। तो अब ये हमारे देश के उन नेताओं को समझने की जरूरत है कि आपकी आवाज के कारण विदेश में भी जो भारत की निगेटिव छवि बनती है, जो भारत की एक ऐसी छवि बनती है कि यह अस्थिर देश है, यहां की पॉलिसी बदल सकती है, उसके कारण इस देश की जनता के अंदर भी यह भाव पैदा हुआ है कि कुल मिलाकर देश की दृष्टि से नरेंद्र मोदी सरकार ही अच्छी है। इन एजेंसियों ने इस पर मुहर लगाई है और मुझे नहीं लगता है कि किसी भी एजेंसी को वर्तमान माहौल को देखते हुए इसके खंडन करने की आवश्यकता हो सकती है, या आवश्यकता करेंगे भी तो उस पर कोई विश्वास करेगा।